नहीं कि कहीं ना कहीं पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई कौन सी तहसील किस में शामिल की गई, पुराने की याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो उदयपुर में कोई चेंजेज नहीं हुआ, ऐसे मान लेते हुआ तो है, सलूमपुर अलग हुआ, ऐसा कोई जिला लेते हैं। जैसे कोटा में कोई चेंज नहीं हुआ तो कोटा की तहसील याद करने की जरूरत नहीं, उपखंड याद करने की जरूरत नहीं है। नए में जो इधर उधर आए ना उसमें से कुछ सवाल बन सकते। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आज आपको शेयर कराएंगे कोटपूतली बहरोड की। मेरे काफ़ी विद्यार्थी ऐसे जुड़े हुए हैं जो कोटपूतली और बहरोड से संबंध रखते हैं। अगर आप में से भी कोई हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। वरना राजस्थान के जो नए जिले बने हैं, आप चाहे जैसलमेर हो, बीकानेर हो, बाड़मेर हो, कहीं से भी हो, आप जालोर हो या फिर सांचौर, पाली हो या फिर आप कहीं उदयपुर से, आपको नए जिले पढ़े हैं वो सारे के सारे जिले पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए आज पीछे मैंने सांचौर वाला जिला वगैरह वगैरह पढ़ा रखे हैं, तो आप वो भी वीडियो कंप्लीट देखें। आज नया जिला रहेगा वो बहरोड कोटपूतली। ये एक ऐसा जिला है जो दो जिले को तोड़कर बनाया गया। ये अलवर से कुछ भाग तोड़ा गया और कुछ भाग जयपुर से तोड़ा गया है। कौन सा भाग जयपुर से अलग हुआ और कौन सा भाग अलवर से हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर अपन कोई भी जिला दर्शन पढ़ेंगे तो जिला दर्शन के अंदर आपको विशेष जो चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं कि उस जिले की स्थापना कब हुई। तो स्थापना लगभग सबकी 7 अगस्त 2023 ही आएगी। तो स्थापना, उसके बाद उस जिले का है वो टन ही टन उद्घाटन किसने किया था, वो जिला है वो वर्तमान के अंदर विभाजन है वो कितने जिले को तोड़कर किया गया विभाजन। अब वर्तमान में वो जिला है जो कितने जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है क्या, या फिर आपको ध्यान रखना है कि वो वर्तमान के अंदर कौन से संभाग के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा उस जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी इसमें सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर कोटपूतली बहरोड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, उद्घाटन किसने किया, ये किन किन जिलों से विभाजन होकर बना, सीमा क्या है, संभाग क्या है, महत्वपूर्ण बातें। और इसके अलावा एक और इसमें ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर वर्तमान के अंदर उपखंड और तहसील। पुराने की याद रखो तो जरूर नहीं है, नहीं कि कहीं ना कहीं पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई कौन सी तहसील किस में शामिल की गई, पुराने की याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो उदयपुर में कोई चेंजेज नहीं हुआ, ऐसे मान लेते हुआ तो है, सलूमपुर अलग हुआ, ऐसा कोई जिला लेते हैं। जैसे कोटा में कोई चेंज नहीं हुआ तो कोटा की तहसील याद करने की जरूरत नहीं है, उपखंड याद करने की जरूरत नहीं है। नए में जो इधर उधर आए ना उसमें से कुछ सवाल बन सकते हैं। अब बनेंगे कैसे, हम सबसे पहले कोटपूतली बहरोड की बात करें तो मेरे भाई इसके अंदर 7 उपखंड हैं। कितने उपखंड हैं, 7 उपखंड हैं। और 7 उपखंड के बाद में बात करूं, 7 उपखंड के बाद में बात करूं तो इसके अंदर तहसीलें हैं वो 8 तहसीलें शामिल की गई। उपखंड 7 हैं और तहसीलें कितनी हो गई, 8। 7 उपखंड में बहरोड, बानासुर, निमराना और नारायणपुर, ये सारे के सारे अलवर से लिए गए। ये सारे कहाँ से लिए गए, अलवर से। कोटपूतली, विराटनगर और पावटा, ये सारे के सारे जयपुर से निकले। कहाँ से निकले भाई, जयपुर से। तो जयपुर और अलवर दोनों को मिलाकर बन गया कोटपूतली बहरोड। जो उपखंड है वो की वो तहसीलें हैं, बस निमराना उपखंड में 2 तहसीलें हैं, एक तो निमराना और एक है मांडन। निमराना के अलावा मांडन भी एक तहसील है जो निमराना के अंदर आती है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, अगर मैं कोटपूतली बहरोड जिले के बारे में डिस्कस करूँ तो देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आ गया भाई, ये सारे उपखंड ले लिए और उपखंड के बाद हमने तहसीलें भी ले ली। तो सबसे पहला और मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखने योग्य जो बात हैं वो हम बात करें तो देखो भाई, इसकी जो स्थापना है वो 7 अगस्त 2023 को और उद्घाटन है वो राजेंद्र सिंह यादव ने किया था। किसने किया था, राजेंद्र सिंह यादव ने किया था। जयपुर एवं अलवर इन 2 जिले से अलग होकर नया जिला बना कोटपूतली। वर्तमान के अंदर आप जयपुर संभाग में शामिल है। वर्तमान में कौन से संभाग में शामिल है भाई, जयपुर संभाग के अंदर शामिल हैं। 4 जिलों के साथ ये सीमा निर्धारण करता है। एक नीम का थाना जो बिल्कुल नया बना है, जयपुर ग्रामीण जो बिल्कुल नया बना है, अलवर एवं खेड़तल तिजारा। तो नीम का थाना 1 हो गया, जयपुर ग्रामीण 2 हो गया, अलवर 3 हो गया, खेड़तल तिजारा एक ही नाम है ना, तो ये 4 जिले कौन कौन से हो गए भी। तो देखो नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर एवं खेड़तल तिजारा।
तो बताओ कोटपुतली कितना जिलों संबंध 4 जिले से था सीमा निर्धारित करता है। कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है, वो भी हरियाणा के साथ। किसके साथ करता है भाई? हरियाणा के साथ। ध्यान रख लेना, ये हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला जिला है। मैं अभी ऊपर से बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, जब मैं राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट शुरू करूंगा, जब राजस्थान का अपन स्थिति विस्तार पढ़ेंगे, तब वहां पर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को एकदम विस्तार से और डिटेल से विथ मैप के साथ पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पर देखो, तो अब कोटपुतली बहरोड की बात करें तो राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब है वो कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित हो रखा है वो कहीं पे, तो वो कोटपुतली बहरोड के अंदर एक प्रस्तावित हो रखा है। जापान की जेट्रो कंपनी द्वारा औद्योगिक कार्यों की स्थापना की गई है, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया। कैसा एरिया भाई? इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर निमराना का किला मिलेगा आपको कोटपुतली बहरोड में देखने को। ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और मुगल शासक अकबर के समय 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, और 16वीं शताब्दी से लगाकर 1947 तक चौहान राजपूतों के कब्जे में रहा, पर यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन में था, उस समय बना था इसका निर्माण। निमराना की बावड़ी की बात करें तो ये देखो, ये बावड़ी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के समय हुआ था। 9 मंजिला बावड़ी है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट है। सीधा जाए, निमराना की बावड़ी कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड में। निमराना की बावड़ी कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में। निमराना व बहरोड स्लेटी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर स्लेटी प्रकार के पत्थर निकाले जाते हैं वो निमराना और बहरोड के अंदर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिटेल से, ऐसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिटेल से। अब हम बात करें और, तो बहरोड पशु मेला है वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, जो मुरा नस्ल के लिए जाना जाता है। मुरा नस्ल की सबसे ज़्यादा भैंसें यहाँ पर आती है भाई, तो पशु परिचर वाले आप लोग ध्यान से देख लेना। तो ये जो बहरोड पशु मेला है मुरा नस्ल के लिए है, तो बहुत बढ़िया प्रसिद्ध है। जिलानी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। जिलानी माता एक ऐसी देवी थी जो हिंदुओं को मुस्लिम बनने से बचाया था। धर्म परिवर्तन के समय हिंदुओं को मुस्लिम बनने से बचाया था। हिंदुओं को मुस्लिम बनने से बचाया। ओके, तो जिलानी माता का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, फिर आ सकता है आपके, अभी भी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो देखे, तो एग्जाम की दृष्टि से मैं बताऊं, निमोछना जो कांड हुआ था, निमोछना जो जनसंहार हुआ था, वो आपके अब कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। अलवर के शासक छज्जू सिंह के आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई, और छज्जू सिंह के द्वारा किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई, और जब ये गोलियां चली गई हजारों किसानों की मौत हुई थी। तो गांधी जी ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण कांड बताया है गांधी जी ने, निमोछना कांड को। जो अपन राजस्थान के अंदर हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे उस समय ये सबसे ज्यादा जिक्र होगा। पर अभी ध्यान रख लेना, निमोछना कांड किस जिले से संबंधित है? कोटपुतली बहरोड जिले से। बाणासुर का जो किला है वो आपके कोटपुतली बहरोड में है। नगर के मध्य एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग की संरचना बहुकोणीय है। भरतपुर रियासतों के बीच आपसी मनमुटाव और युद्ध की आशंका के कारण जयपुर और अलवर की सीमा बाणासुर थी। देखो, इधर तो भरतपुर रियासत थी और इधर जयपुर रियासत थी, दोनों में आपस में मनमुटाव होता था। तो इनकी सीमा जो निर्धारण कर रखी थी वो अलवर में कर रखी थी, और बाणासुर जो नामक स्थान था वहां पर, बाणासुर के इधर वाला भरतपुर रियासत में चला जाएगा और इधर वाला जयपुर रियासत में। पहले रियासतें होती थी, जिले नहीं होते थे। ठीक है ना। ओके, अब देखो, राज्य का सबसे बड़ा दूध पैकिंग है वो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली के अंदर लगा रखा राज्य का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन। कोटपुतली के अंदर ही आपके जोधपुरा सभ्यता है जो साबी नदी के किनारे है। जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे है। किस जिले के अंदर है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। पहले जयपुर में आती थी, ध्यान रख लेना। अब जयपुर से कोटपुतली बाहर निकल गया तो कोटपुतली बहरोड जिले में चली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, 2023 के आंकड़े के अनुसार बूचारा तेंदुआ अभ्यारण्य,
बूचारा जो तेंदुआ अभ्यारण्य है, राजस्थान बजट 2023 में इन वनों को तेंदुआ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। ये कोटपूतली के पावटा तहसील में स्थित है। पावटा जो जयपुर से निकली थी, ये रही पावटा, तो यहाँ पर स्थित है ये, ठीक है ना। बूचारा तेंदुआ अभ्यारण्य कौन से जिले से संबंधित है? बूचारा तेंदुआ अभ्यारण्य में अभी बता देता हूँ, कोटपूतली बहरोड से संबंधित है। बोलो कोटपूतली बहरोड बूचारा, कोटपूतली बहरोड, बहरोड से बूचारा, बहरोड से बूचारा याद रख लेना, ठीक है ना, बहरोड से बूचारा। विराटनगर, अब पहले जयपुर में था बैराट सभ्यता या विराटनगर, अभी आ गई बैराट सभ्यता है, वो कोटपूतली बहरोड में है, जयपुर में नहीं है बैराट सभ्यता। विराटनगर या बैराट, बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, मत्स्य जनपद की ये राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। यह जो सभ्यता थी उसका उत्खनन है 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानी शासकों की 18 मुद्राएं मिली थी, यहाँ पर संक लिपि के प्रमाण मिले थे और पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास गुजारे थे। ये सारे के सारे अपन सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको मिल रही है ना। चलो, भाबरू का शिलालेख प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। हालांकि अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका ले लिया, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना। मैं इसकी पीडीएफ नहीं डालने वाला हूँ। पीडीएफ नहीं डालने का कारण ये है कि काफ़ी लोग पीडीएफ को सीधा देख लेते, फिर नोट्स नहीं बनाते हैं। भाई इनके नोट्स बनाओ आप, जब तक नोट्स से नहीं बनेंगे तो कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूँ नोट्स साथ में बनाओ, आप खुद बनाओ पेन से, तब आएगा मज़ा। हालांकि मुझे क्या फ़ायदा, मैं डाल दूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी कारणवश आप लोगों का नुकसान हो पढ़ाई में, इसीलिए। वरना पीडीएफ डालने में तो एक क्लिक करते ही आप सब तक पहुँच जाएगी, पर मैं नहीं चाहता हूँ। आप मेहनत करें, मेहनत करके पेन से लिखे, मज़ा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। चलो, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कोटपूतली बहरोड से। तो सभी आंसर भी देना, मज़ा आएगा जब आंसर अपन देते हैं साथ साथ में, तो बड़ा मज़ा आता है कोटपूतली बहरोड के बारे में। क्या क्या नए सवाल बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी रिप्लाई करेंगे, सभी आंसर देंगे, चाहे वो मेरा लाइव देखे, चाहे प्रीमियर पर देखे, चाहे बाद में भी देखे, पर रिप्लाई करना है। इससे पता चलता है कि आपको जो अभी पढ़ाया है वो समझ में आया कि नहीं आया। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है स्क्रीन के सामने। कोटपूतली बहरोड जिले का निर्माण किस जिले के विभाजन कर बनाया था? जयपुर और अलवर, जयपुर और भरतपुर, टोंक और जयपुर और अलवर और भरतपुर। ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीईटी वालों ध्यान से सुन लो, पशु परीक्षण वालों ध्यान से सुन लो, बीएसटीसी वाले ध्यान से सुन लो, या फिर राजस्थान में एलडीसी, तुम किसी की भी करो, ध्यान से सुन लो। ऐसे कंफ्यूजन वाले सवाल आएंगे। फटाफट दिमाग लगवाला यार, जयपुर, जयपुर से आगे कहीं भरतपुर तो कोनी हो, अलवर तो कोनी हो, धौलपुर तो कोनी हो, दिमाग लगवाला, ध्यान रख लेना। जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर। अगला सवाल है आपके सामने, कोटपूतली बहरोड जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? कोटपूतली बहरोड, काफ़ी लोग होंगे अवर स्मार्ट बनेंगे, नहीं यूपी के साथ हो सकती है, उत्तर प्रदेश के साथ हो सकती है, कई बावड़ी भूत जिसके दिमाग में कचरा भर रखा वो मध्य प्रदेश भी करेगा, कई पंजाब में भी जाए, ठीक है ना। तो देखो, हर किसी के भाग्य में नौकरी थोड़ी लिखी होती है, काफ़ी बार लोगों का माइंड भी चलना बंद हो जाता है। हरियाणा के साथ, कौन सा भाई? हरियाणा। साथ साथ में ऑप्शन कमेंट करना। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? कोटपूतली बहरोड, केकड़ी, जयपुर, खेरतल, तिजारा। निर्यात संवर्धक औद्योगिक केंद्र, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्क किस जिले में स्थित है, ऐसे सवाल आएंगे। केकड़ी, जयपुर, खेरतल, तिजारा भी लोगों के ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। और जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, जैसे एमसीक्यू भी निकाले, प्रश्नोत्तरी भी निकाली, कंटेंट भी दिया, मैप में भी बताया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, आपको लगे कि भाई मेरे से इसमें 1 नंबर आ सकता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आप प्यारा भरा कोई मुझे कमेंट लिखिए नीचे, ताकि मोटिवेशन मिले, ऊर्जा मिले काम करने के लिए। प्यारा है, आपके जब कमेंट आते हैं तो थोड़ा दिल खुश होता है, गार्डन गार्डन हो जाता भाई। तो थोड़ा बहुत ऐसे सपोर्ट कीजिएगा आप साथ में, और क्लास को लाइक किया करो, क्लास को लाइक करो और कमेंट भी जरूर करना, आप सबको भी मेरा प्यार रहेगा ना। तो राज्य का तीसरा निर्यातक संवर्धक जो औद्योगिक केंद्र है वो कोटपूतली बहरोड हो जाएगा। सवाल बनेगा, इसमें से किस जिले के साथ कोटपूतली बहरोड की सीमा नहीं लगती है? की सीमा नहीं लगती है, तो देखो भाई, नीम के थाने के साथ लगती है, 4 जिले के साथ लगती थी। कितने जिले के साथ? 4 जिले के साथ। एक हो गया नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के साथ लगेगी, खेरतल तिजारा के साथ लगेगी, जयपुर शहर के साथ नहीं लगेगी,
एक अलवर से अलग हुआ तो अलवर के साथ लगेगी, क्या हो जाएगा, अलवर। ओके। अगला सवाल, कोटपुतली बहरोड जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? अभी तो बताया है 2, 4, 5, 3। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। 2, 4, 5, 3 बिल्कुल। जिसका आंसर 4 आ रहा है एकदम राइट है। जिसका आंसर ए है वो बिल्कुल राइट है। निमराना का किला किस जिले में? लो आ गया ना, मजाक मजाक में सवाल आ गया, और ऐसे ही मजाक मजाक में पेपर में आ जाएगा, और मजाक मजाक के अंदर आप राइट कर देंगे, और मजाक मजाक के अंदर आप नौकरी लग जाएंगे, और फिर आप कहेंगे क्या सर मजाक मजाक में आपने याद करवा दिया और पढ़ा दिया और याद हो गया। निमराना का जो किला है वो किस जिले में स्थित है? केकड़ी, जयपुर, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा। निमराना, कोटपुतली, बहरोड, कोई भी अलवर नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? प्राचीन समय में कौन सा जनपद मत्स्य जनपद के बारे में पूछा जाता है? मत्स्य जनपद की राजधानी विराट, बेराटनगर, कोटपुतली, निमराना, बहरोड। तो विराट, बेराट अभी तो बताया था, मैंने कहा कि ये अब बेराट सभ्यता है वो जयपुर के अंदर थी, वो अब कोटपुतली में चली गई, और अब वहाँ चली गई, तो अब हमें पढ़ना है बेराट सभ्यता, कोटपुतली, बहरोड। जोधपुरा जो सभ्यता थी वो भी इसमें चली गई, साबी नदी के किनारे थी। तो विराटनगर प्राचीन मत्स्य जनपद की क्या थी भाई? धानी राजधानी। ये लो भाई, छप गया सवाल। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूचारा तेंदुआ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केकड़ी, सांचौर, अनूपगढ़, कोटपुतली, बहरोड। बूचारा, बहरोड, बूचारा, बूचारा, बहरोड। बू से ब से ब मिला लेना, बूचारा से बहरोड मिला लेना। क्या मिला लेना? बहरोड। तो बूचारा जो है वो बहरोड में चला जाएगा। बूचारा किस में चला गया? बहरोड में। बहरोड में कौन सा अभ्यारण्य हो गया? बूचारा। कोटपुतली, बहरोड में अब कौन सा अभ्यारण्य हो गया? बूचारा अभ्यारण्य, ठीक है ना। हो गया यहाँ पर कोटपुतली, बहरोड, जिसका आंसर डी है वो बिल्कुल राइट है। निमुछड़ा जनसार में किस क्षेत्र के जागीरदारों ने विद्रोह उत्पन्न किया था? सवाल दे दिया अंदर से। बहरोड के किसानों से, बाणासुर के किसानों ने, कोटपुतली के किसानों ने, निमराना के किसानों ने। अब ये डिटेल से मैं पढ़ूंगा तब जब आप अपने वहाँ चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे भाई अपन? जब अपन वो पढ़ेंगे ना किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, उसमें फिर भी यहाँ पर देखो बता रखा है, अलवर शासक छज्जू सिंह द्वारा लगान बढ़ाए जाने के विरोध में बाणासुर, कौन से सुर? बाणासुर के जागीरदारों ने विद्रोह खड़ा किया। अलवर के शासक छज्जू सिंह द्वारा किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण कांड बताया। कौन सा कांड बताया भाई? भीषण कांड। तो यहाँ पर कौन से सुर हो जाएंगे? बाणासुर। कौन सा सुर? बाणासुर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, भाबरू। भाबरू यह आएगा, र इधर आ जाएगा, भाबरू। भाबरू का जो शिलालेख है वो कोटपुतली, बहरोड के किस तहसील से प्राप्त हुआ था? अरे भाई, भाबरू का शिलालेख हुआ था आपके बेराट, जयपुर से। भाबरू का शिलालेख, स्वर्ण मंजूषा, 28 मुद्राएं, मत्स्य जनपद की राजधानी, याद आ रहा कुछ? तो हो जाएगा विराटनगर। कौन सा नगर? विराटनगर, जिसका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। और लास्ट और फाइनली क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कोटपुतली जिले में उपखंड और तहसीलें कितनी है? अब यहाँ पर पहला क्या दिया? उपखंड, बाद में दिए तहसीलें, और वहां पर देंगे 7 उपखंड 8 तहसीलें, और एक दे देंगे 8 उपखंड 7 तहसीलें। फिर कोई दिमाग लगा लेगा 8 7, तो क्या हो जाएगा? गलत। जैसे दे रखा ना 8 उपखंड और 7 तहसीलें। तहसील हमेशा ज़्यादा होगी, उपखंड ज़्यादा नहीं होंगे, ध्यान रख लो। उपखंड से ज़्यादा ही तहसील होगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर उपखंड 7 होंगे और तहसीलें क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 20 का राइट आंसर होगा। ओके, क्लास कैसी लगी आपको? अगर मस्त लगी है तो प्यार भरा कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिएगा। एक के बाद एक जिला दर्शन आपको मिल रहा है। कंप्लीटली जिला दर्शन होने के बाद ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, और इधर आपके राजस्थान कल्चर चल रहा है, राजस्थान के लोक देवता वाला टॉपिक चल रहा है, तो आप लोक देवता वाला टॉपिक भी जरूर देखिएगा। होली कल है, तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि अगली होली तक आप सभी अपने विभाग के अंदर होली मनाएं, चाहे आप किसी भी विभाग की तैयारी करें, और हमें वहाँ से शुभकामनाएं भेजें कि सर मैं फलाने विभाग के अंदर मेरी पोस्टिंग है, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली का बहुत बहुत राम राम आपको, ताकि हम भी आपको करें राम राम, ठीक है ना। तो ये होली आपकी अगली होली की खुशी लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आप सबको मेरी ओर से प्यार भरी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बस जिला दर्शन देखते रहे,
राजस्थान कल्चर देखते रहे, राजस्थान मतलब साइंस की क्लासे डाल रहे हैं, आपके मैथ की क्लासे डाल रहे हैं, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान सेगमेंट की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, या पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा तोहफा लेके आ रहा हूँ। तोहफा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले ही कहा था, विद्यार्थी हित के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ लेके आ रहा हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? चलो इसका इंतजार करते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख तक आपके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक वीडियो में।